हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर 17 को देखेंगे। तो चैप्टर 17 जो है फसल के त्यौहार है, ठीक है, जिसका हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अधिपाठ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ बताना है, सजेस्ट करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। साथ के साथ आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले समय में वीडियो आप लोगों को अपडेटेड मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, अपी दीदिया बूढ़ी फंसी कैसे, ठीक है। अपी दीदिया बूढ़ी फंसी कैसे, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। अपी दीदिया फरमाइशी नाश्ता करती थी। उन्हें न तो नूरा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, ठीक है। यहाँ पे नूरा नहीं होगा, चूड़ा होगा, ठीक है। इसको माफ कीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, लेकिन मकर संक्रांति के कारण उन्हें चूड़ा दही एवं खिचड़ी खाना मजबूरी हो गई, क्योंकि इस पर्व के कारण फरमाइशी नाश्ता संभव नहीं था। उनकी ऐसी आदत के कारण कहना पड़ा अपी दीदिया बूढ़ी फंसी, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 कह रहा है, संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं। संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। संथाल के लोग सरहुल फरवरी मार्च में विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से साल की पेड़ की पूजा की जाती है। मतलब एक पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है। इस समय साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। लीपे पुते ढंग से बुहारे तथा सजाए गए अपने घरों के सामने एक पंक्ति में लोग एक दूसरे की कमर में बाँह डालकर नृत्य मतलब डांस करते हैं, ठीक है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाकर फूल के पौधे लगाते हैं। फिर वे घर घर से मुर्गा चावल और मिश्री चंदा में मांगते हैं। इसके बाद खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। तीसरे दिन पूजा होती है और लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 क्या कर रहा है, आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग का है, हम लोग तो यहाँ पे बिहार में रहते हैं, तो हम लोग का रहता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग तिल से बनी वस्तु खाते हैं तथा तिल दान करते हैं। इस पर्व के अवसर पर चूड़ा दही एवं खिचड़ी खाया तथा खिलाया जाता है। कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं तो कुछ नाव पर बैठ के गंगा की सैर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्रश्न 4 देखते हैं, मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं। इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। तिल का दान किया जाता है। आग में तिल डाला जाता है तथा अनेक प्रकार की तिल की मिठाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोग का 4 नंबर तक। आप प्रश्न 5 देख लेते हैं हम लोग। स्तंभ क में त्योहारों के नाम दिए गए हैं, जिसे स्तंभ ख में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है बिहू स्तंभ क में और ख में लिखा गया है पंजाब। देखिए ख में जो लिखा गया है वो राज्य के नाम है, ठीक है। और आपको क में जो लिखा जा रहा है वो आपको त्यौहार के नाम रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको फुलफिल करते हैं, कैसे होगा। जैसे कि बिहू है किस राज्य की, तो बिहू हो जाएगा असम की, ठीक है। पोंगाल कहाँ की है, तो पोंगाल है तमिलनाडु की। ओनम कहाँ की है, तो ओनम है केरल की त्यौहार, ठीक है। मकर संक्रांति हमारे बिहार की, ठीक है। लोहड़ी पंजाब की। सरहुल कहाँ की है, तो झारखंड की है। और पतंग पर्व कहाँ की है, तो गुजरात की है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 क्या कर रहा है, इन वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। मतलब जो सही रहेगा उसके लिए सही और जो गलत रहेगा उसके लिए गलत का निशान लगाना है, ठीक है। क में क्या कर रहा है, तिलकुट गया से आया था, तो यह सही बात था कि तिलकुट गया से ही आया था, ठीक है। ख नंबर हम लोग देख लेते हैं। ख नंबर क्या कर रहा है, भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक राज्य का अपना समय होता है, ठीक है। अगला ग क्या कर रहा है, सरहुल का जश्न 4 दिन तक चलता है, तो ये बात सही है, ये 4 दिन तक चलता है, ठीक है। पोंगल पर्व में
साल के पेड़ की पूजा की जाती है, तो ये गलत बात है, साल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न से आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त आपको कौन कौन सा त्यौहार पर्व अच्छा लगता है, इस त्यौहार पर्व को आप कैसे मनाते हैं? तो इसको तो आप ही बता पाओगे, तो आपको कौन सा पर्व अच्छा लगता है वो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि आप पहले बताओ, फिर हम अगले वीडियो में आपको अपना पर्व मतलब अच्छा जो पर्व लगता है उसको बताएंगे। चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, हिंदी महीनों के नाम लिखें, हिंदी महीनों के नाम लिखें तथा महीने में मनाए जाने वाले पर्वों का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब कैसे रहेगा इसको देख लीजिए आप पहले। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैत्र, चैत्र जैसे चैत्र में रामनवमी मनाया जाता है, तो उसी प्रकार से तो ये चैत्र जो होता है वो आता है मार्च के महीने में। ठीक है, देखिए मार्च जैसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो दादा दादी लोग थे तो वो लोग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब बोलते थे, तो उसी को हम लोग हिंदी महीना बोल देते हैं। ठीक है, अब चैत्र में क्या क्या मनाया जाता है, तो चैत्र में होली मनाया जाता है, नवरात्रि मनाया जाता है और रामनवमी मनाया जाता है। ठीक है, उसके आने वैशाख जो होता है अप्रैल में, उसमें अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है, ज्येष्ठ में जो मई में आती है उसको हम लोग गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी मनाया जाता है उसमें। ठीक है, आषाढ़ जो कि जून में होता है इसको योगिनी एकादशी और रथ यात्रा इसी में मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण जुलाई में होती है। ठीक है, इसमें सावन का सोमवारी रखता है लोग। ठीक है, याद है ना, हाँ। उसके आने नाग पंचमी होता है। ठीक, और क्या लास्ट में रक्षाबंधन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं भद्रपाद, जिसको हम लोग भादो भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगस्त में मनाया जाता है, मतलब अगस्त बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी ये सब मनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके यहाँ आता है अश्विनी, जिसको हम लोग सितंबर में बोलते हैं, नवरात्रि, दशहरा, शरद पूर्णिमा। ठीक है, अब 8 नंबर है कार्तिक, जिसको अक्टूबर में हम लोग कहते हैं। इसमें करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं मार्गशीर्ष। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ठीक, ये मनाया जाता है ये जो होता है मार्गशीर्ष, ये नवंबर को कहते हैं हम लोग। इसमें गीता जयंती और विवाह पंचमी होता है। ठीक है, ये सब उतना हम लोग के लिए प्रचलित नहीं है, तो उतना आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, पोष, जिसको हम लोग दिसंबर को ही पोष बोल देते हैं, जिसमें मकर संक्रांति और लोहड़ी मनाते हैं। ठीक है, देखिए मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं 14 जनवरी को। ठीक है, और 15 जनवरी तक आपका पोष रहता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, उसके आगे माघ आता है। ठीक है, 15 मतलब उसी के आसपास रहता है, ऊपर नीचे रहता है। जैसे हम लोग का क्या होता है 1 से 30 तक जाता है, बट ये जो हिंदी वाला होता है माघ पुष जो होता है, ये 15 से शायद 15-14 के ऐसे चलता है। ठीक है, मतलब 15 मान लीजिए, जैसे कि आप इन द सेंस अपने दादी लोग से या दादा लोग से पूछेगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए पोष जो होता है दिसंबर को कहते हैं हम लोग मकर संक्रांति, लोहड़ी। ठीक है, और माघ जो होता है जनवरी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो कि वसंत पंचमी उसमें और माघी पूर्णिमा मनाया जाता है। और लास्ट 12 आता है फागुन, जो कि फरवरी को हम लोग कहते हैं। इसमें महाशिवरात्रि और होली मनाते हैं। ठीक है, ठीक, अब आप बोलिए कि सर यहाँ भी होली मनाते हैं, आप शुरू में भी बताए थे, उधर भी मार्च में भी होली मनाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा फंडा समझ में आ जाएगा जब आप अपने घर के बड़े से जब बात कीजिएगा ना इस चीज़ को लेकर के, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि उस महीने वाले को कैसे हम लोग समझते हैं और इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं जनवरी फरवरी उसको कैसे समझते हैं, और दादा दादी लोग जो आती माघ चैत्र फागुन ये सब बोलते थे वो कैसे होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो आप उन लोग से चर्चा कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 हम लोग देख लेते हैं। निम्नांकित पंक्तियाँ भोजपुरी भाषा में लिखी गई है, इन पंक्तियों को आप अपनी मातृभाषा में लिखें। ठीक है, कौ में क्या करा है, आज ई लोग के उठे के नईखे का बोल जल्दी तैयार होखस। ठीक है, उसके बाद में खौ में क्या करा है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। ठीक है, इसका हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। कौ का जो है, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोलो जल्दी तैयार हो जाएं। ठीक है, और ख का हो जाएगा, जाओ भाग कर देखो केला का पत्ता आया है या नहीं आया। हम लोग अपना ऐसे भाषा यूज़ करते हैं, लेकिन ऊपर जो दिया गया था भोजपुरी भाषा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग व्याकरण को देख लेते हैं। प्रश्न ने क्या करा, नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द लिखे। जैसे भाग्यशाली का हो जाएगा शक्तिशाली और समृद्धशाली। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बुराई का कड़ाई लिख सकते हैं और पढ़ाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आने गरीबान का हम लोग पहलवान और कोचवान भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आने पाठशाला का हम लोग व्यायामशाला और नृत्यशाला भी लिख सकते हैं। मछिया का खटिया और डिबिया, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 क्या कर रहा है, इन शब्द समूह को वाक्य से स्पष्ट करें। तो इसका हम लोग उत्तर लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, जैसे
तिल तिल जलना, वह तिल तिल जलकर कष्ट सहता रहा कष्ट सहता रहा पर उसने किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है, उसके बाद में तिल रखने की जगह, ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैसे होगा, उस घर में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ठीक है, इसी प्रकार से तिल का तार करना। ठीक है, छोटी सी बात को भी क्यों तिल का तार कर रहे हो। ठीक है, जैसे छोटा छोटा बात होता है उसको बड़ा हम लोग कर देते हैं, उसी को बोलते तिल का तार करना। ठीक है, उसके यहाँ तिल मिलाना मतलब मेरी सच्ची बात सुनकर वह तिल मिला उठा। ठीक है, इसी प्रकार से तिल दान करना। ठीक है, इसका हम लोग तिल दान करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। ठीक, आप कुछ करने को है वो देख लीजिए, आपके लिए क्या करने को है। आपके यहाँ किन किन त्यौहार अवसरों पर किस किस तरह के गीत गाए जाते हैं, कोई गीत कक्षा में सुनाइए। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में कुछ और गाया जाता है, हम लोग के घर पे दुर्गा पूजा होता है तो कुछ और गाया जाता है, होली होता है तो कुछ और गाया जाता है, इसी प्रकार से मान लीजिए छठ पूजा होता है तो कुछ और गाया जाता है। ठीक है, वैसे बता दें कि हमें छठ पूजा ही पसंद आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ सजेस्ट करना है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और पिछला वीडियो सब आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।